नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो है भारत में बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। यह जो आपकी क्लास जीके की है, यह आपकी दूसरी क्लास है और आईएमए देहरादून के लिए साथ ही साथ बीआरओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस सभी के लिए जो आपकी जीके की क्लास है, ये सभी के लिए यह आपके लिए जीके क्लास यह इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए यदि आप आईएमए का फॉर्म भर रहे हैं या बीआरओ का फॉर्म भर रहे हैं या एसएससी जीडी का स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में आपके लिए यह जीके काम आने वाली है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छे से सुने और हो सके तो आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि जब आप इसको सुनते सुनते लिखेंगे तो आपको कंठस्थ ज़्यादा होगा, यानी कि आपको याद ज़्यादा होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसको सुनते सुनते और साथ में अपनी नोट्स भी बनाते चलें। आपको दोनों काम हो जाएंगे। जब कभी आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप अपनी नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं या आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो भारत में जो हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है पहली लाइन में ही बनता है कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। आप लोग कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ये सारी चीज़ें जानते रहे होंगे, लेकिन ये भी बात जान लीजिए कि जो बुद्ध जी का जन्म था वो नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? यदि आपसे ईयर पूछे तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पर जो 563 ईसा पूर्व आप लोग जानते होंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व से हुआ था और जो जन्म हुआ वो बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था। और इसीलिए जो बैसाख पूर्णिमा होती है, इस बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था और यह शक वंश के जो थे वहाँ के मुखिया थे। शक एक वंश था, उसके ये मुखिया थे पिताजी, इनके बुद्ध जी के पिताजी, जिनका नाम था शुद्धोधन। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? वो था शुद्धोधन। और वो किस वंश के मुखिया थे? वो शक वंश के मुखिया थे। जो उनकी माता का नाम था महामाया, कौशल वंश की थी। और जिनका जो देहांत हो गया था बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के बाद ही बुद्ध की माता का यानी कि महामाया का जन्म हो गया था। और जो फिर इनकी सौतेली माँ गौतमी थी, उन्होंने बुद्ध जी का लालन पालन किया या उनको पालन पोषण किया, उनको पाला। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बुद्ध जी की माता का क्या नाम था? महामाया। और जो बुद्ध जी की माता जी थी वह किस वंश की राजकुमारी थी? कौशल वंश की राजकुमारी थी। फिर अगला है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनका यानी कि बुद्ध जी का यशोधरा से विवाह हुआ और इन्होंने 13 वर्ष तक विवाहित जीवन जिया, यानी कि गृहस्थ जीवन जिया। और बुद्ध जी के जो पुत्र का नाम था उनका नाम था राहुल। राहुल किनके? बुद्ध जी के पुत्र थे। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग भी कहा जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बुद्ध जी ने ज्ञान की खोज के लिए गृह त्याग किया तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चन्ना सारथी और अपने पसंदीदा घोड़े कंतक के साथ में, यहाँ भी आपको प्रश्न बनता है कि बुद्ध जी के सारथी का क्या नाम था? बुद्ध जी के सारथी का नाम चन्ना था और उनके पसंदीदा घोड़े का नाम कंतक था। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में मगध बिहार गया में पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति की। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में हुई। और गया कहाँ पर है? बिहार में है। और बिहार में ही मगध है, जो बिहार का प्राचीन नाम कह सकते हैं मगध था। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम मगध था और मगध गया में ही इनको
पीपल के वृक्ष के नीचे, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया। बुद्ध जी ने अपना पहला धर्म उपदेश या पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जहाँ पर उनके 5 शिष्य बने। उनके पहले धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया या धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया। ठीक है, या कानून का घूमता हुआ चक्र कहा जाता है। लेकिन आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है वो यही होता है कि जो बुद्ध जी का पहला उपदेश था या पहला धर्मोपदेश था वह किस नाम से जाना गया? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो मल्लगण राज में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और यह जो बुद्ध जी की मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। इसके आगे है बौद्ध संगीतियाँ, यानी कि जो भिक्षु थे या इनके अनुयायी थे बुद्ध जी के, इनकी मृत्यु के बाद 4 बार इकट्ठे हुए और इनकी जो शिक्षाएं थी उनको आपस में बतलाया। और या कि जैसे आज के जो हैं तो आप सत्संग बोल सकते हैं आज के समय में जो है, तो उसी तरह से जो उस समय थी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और ये बौद्ध संगीति 4 बार हुई थी। अब यह पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई और कौन अध्यक्ष था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई और इसकी जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता थी वो महाकश्यप की थी और इस समय जो मगध का शासक था वो अजातशत्रु था। ठीक है, यहाँ से इस सिर्फ एक लाइन से आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। क्या बन रहा है 3 प्रश्न? कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आप बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था मगध का? वो राजा अजातशत्रु था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विनय पिटक या सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से विनय पिटक और सुत्त पिटक संबंधित हैं। उपाय ने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक सुनाई। ठीक है, ये भी कि विनय पिटक किसने सुनाई? उपाली ने, और सुत्त पिटक किसने सुनाई? आनंद ने सुनाई। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई है और यह कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो था कालाशोक या कालाशोक। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनुयायी थे इनके वो 2 भागों में बट गए थे द्वितीय बौद्ध संगीति में। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो आपकी है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और यह आपकी 250 ईसा पूर्व यानी कि 250 ईसा पूर्व में हुई। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो मोगलीपुत्र तीसा की अध्यक्षता में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक यहाँ का शासक था। अशोक के शासनकाल में आप जानते होंगे कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस संगीति में त्रिपिटक का 3रा भाग पाली भाषा में लिखा गया था। चौथी बौद्ध संगीत के बारे में। चौथी बौद्ध संगीति आपकी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन एक कश्मीर में स्थित है, तो कश्मीर कुंडलवन में आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और इस समय जो शासक था राजा वो राजा कनिष्क था चौथी बौद्ध संगीति का शासक और यह कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, यह जो चौथी बौद्ध संगीति थी आपकी 72 ईसा पूर्व में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति में ही आपकी महायान और हीनयान संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। यानी कि 2 भागों में कब बौद्ध धर्म विभाजित हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जिसको महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम देखेंगे कि
बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो सामान्यतः त्रिपिटक में भेजा जाता है। त्रिपिटक भी ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और जो त्रिपिटक है यह आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। और जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, या बौद्ध जी ने जो अपना उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में दिया था। ठीक है। त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तीन टोकरी के रूप में होता है। दूसरा है विनय पिटक। जो विनय पिटक है यह बौद्ध मठों में अनुशासन के नियम संग्रह है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध के उपदेश का या बुद्ध जी के उपदेश का सबसे बड़ा संग्रह किसमें है। सुत्त पिटक में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यह था आपके लिए बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य। अब आगे हम देखते हैं भारत में जैन धर्म। ठीक है। जो जैन धर्म था वह ऋषभनाथों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और सभी क्षत्रिय थे। तो इन 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे, और इनका जो प्रतीक था वो बैल माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें और 24वें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 30वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक सांप हैं। जो और इनकी जो ये जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के रहने वाले थे, अशोकसेन के पुत्र थे। और जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने हिंसा करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, और अधिकार या किसी की मतलब अन्य संपत्ति पर कब्जा न करना, ये इनके मुख्य शिक्षाएं थी। और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए वो वर्धमान महावीर थे। और जो इनका है निशान या कह सकते हैं प्रतीक, वो शेर इनका प्रतीक है। वर्धमान महावीर का इतिहास है। इनका जो महावीर साहब का जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। और यह जो कुंडल ग्राम है यह भी बिहार में ही स्थित है। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। और ये जो थे वो जनात्रिका कबीले के प्रमुख थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली या लिच्छवी के राजकुमार चेटक की बहन थी। महावीर बिंबिसार से संबंधित थे। जो महावीर का विवाह हुआ था वह यशोदा से हुआ था, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था, और जमाली ही महावीर का पहला शिष्य बना था। 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी सन्यासी बन गए थे। और अपने सन्यास के 13वें वर्ष या बैसाख के 10वें दिन जंभी ग्राम में उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। यहाँ पर जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है। इन्होंने जैन जितेंद्र महावीर कहा जाता है, और उनके अनुयायियों को जैन नामित किया गया। इनके अलावा इन्हें अरिहंत की उपाधि दी गई, अर्थात योग्य। अरिहंत का अर्थ होता है योग्य। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी हैं इन्हें अरिहंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है योग्य। जो महावीर स्वामी की मृत्यु है वो 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावापुरी में हो गई। यहाँ पावा लिखा हुआ है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। जो जैन धर्म में तीन रत्न हैं वो जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, और उन्हें निर्वाण के लिए रास्ता कहा जाता है। ठीक है। जिन्हें बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सही विश्वास। ठीक है। ये इनके त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म की जो बुद्धम शरणम गच्छामि वो वहाँ पर कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। जैसे कि आपका जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसी तरह जैन संगीतियाँ भी हुई थी, लेकिन बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी और जैन संगीतियाँ सिर्फ 2 हुई थी। जो पहली जैन संगीति थी वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सथुल भाद्रा द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और यह 12 अंक के संकलन के परिणाम स्वरूप 14 पर्व को बदलने के लिए की गई थी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली संगीत कब आयोजित की गई थी। यह ससुल भद्रा में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और दूसरी बौद्ध संगीत थी यह देवरितगनी के नेतृत्व में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में की गई थी। ठीक है। आपके लिए बस 2 चीज़ें कि कब और कहाँ। तो पहली
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ससुलभाद्रा में और दूसरी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। यह था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, लेकिन इसे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।